है, यानी जो आने वाला समय उसको भी वो जानते हैं, जो बीत गया उसको भी जानते हैं, जो वर्तमान है उसको भी वो जानते हैं। इसलिए उनके वचन में वजन होता है, उनके वाणी और भविष्यवाणी में असर होता है और आने वाले समय का देखा हुआ वाक्य होता है। इसलिए आप बड़े गौर से सुनिए। ऐ धर्म प्रेमियों, नगर निवासियों, छोटे बच्चे, बूढ़ों, नौजवानों, आप ध्यान से सुनिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आप सभी से अपील और प्रार्थना है कि आप यदि किसी भी पशु पंछी के मांस मुर्दे को अपने पेट में डालते हो, शराब जैसी गंदी चीज को आप पीते हो, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपसे प्रार्थना की है कि ऐ धर्म प्रेमियों, आप जरा विचार कीजिए। जैसे आपको जीने का अधिकार है, उसी तरह पशु पंछियों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन आपने जो है उनके अधिकारों को छीन करके अपने जुबान के स्वाद के लिए आपने जो है उस बेजुबान जानवरों का कत्ल करके उसके जो है गले पर छुरी चला करके उसके मांस और मुर्दे को आपने अपने पेट में डाल दिया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपसे प्रश्न करते हैं, क्या भाई आपको जो है जीने का अधिकार है और आपको यदि कोई मार दे, यानी कि कहने का मतलब कोई आपके बच्चे को मार दे, कत्ल कर दे, तो आप क्या करोगे? आप पूरा प्रयास करोगे और उसको जो है नष्ट करने का आप जो है प्रयत्न करोगे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा सबको जीने का अधिकार है, जैसे आपको जीने का अधिकार है वैसे पशु पंछियों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन आप यदि उनके अधिकारों को छीन करके और उनको जो है मार करके उनके मुर्दे मांस को अपने पेट में डालोगे, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा? तुम हो जाओगे अन्यायी। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुमने जो है पशु पंछियों के साथ अन्याय किया। उसको जीने का अधिकार था, लेकिन तुमने उसके अधिकारों को छीन लिया, उसको मार करके और उसके मुर्दे को आपने कहाँ डाला? बाबा जी ने कहा आपने उसको उसके मुर्दे को पेट में डाला। गुरु महाराज ने कहा कि मुर्दे को जो शमशान घाट ले जाया जाता है, उसको दफना दो या जला दो, लेकिन आपने उस पशु पंछी को, मरे हुए या मारे हुए जानवर को आपने जो है पैसा देकर के खरीद कर लाए और अपने स्वर्ग जैसे घर में और आप अपने रसोई में उस किचन में जहाँ देवी देवता का फोटो है, जहाँ सेवालाल महाराज का फोटो है, जहाँ देवी और देवता का, हनुमान जी का, इष्ट का आपका फोटो है घर में, आपके घर में मंदिर है और अपने घर को आप स्वर्ग समझते हो, अपने घर को मंदिर समझते हो, उसी मंदिर में आपने क्या लेकर के आए? मुर्दा। भाई जो पशु पंछी मर गया वो मुर्दा हो गया, जो इंसान मर गया वो भी मुर्दा हो गया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम अपनी बुद्धि रखते हुए भी तुमने ये नहीं सोचा कि जानवरों को मर जाने के बाद उसको जला दो या दफना दो, लेकिन तुमने उस मुर्दे को ला करके अपने चूल्हे पर पकाया, तेल मिर्ची मसाला लगा करके, और इतना ही नहीं, उस मुर्दे को आपने कहाँ रख लिया? आपने अपने पेट में रख लिया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपने कितना अपराध कर डाला। जीव को मारा वो अलग, और उस जीव को मार करके आपने जो अपने घर में मकान को आपने गंदा कर दिया वो अलग, फिर आपने मकान में उसको भोजन को रूप में उसको लेकर के और आपने अपने पेट में डाला वो अलग। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा आपने अपने मनुष्य मकान को, मनुष्य मंदिर को चलता फिरता शमशान घाट और कब्रिस्तान बना लिया। इसलिए धर्म प्रेमियों, नगर निवासियों, बाबा जी ने कहा तुमने पशु पंछियों के जीने के अधिकारों को छीन लिया, इसलिए प्रकृति और कुदरत तुमको अभी सजा देने जा रही है। उस सजा से बचने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा जो भी आपसे अपराध हुआ, गुनाह हुआ, मांस खा लिया, जानवरों की हत्या आपसे हो गई, तो आप अभी से गुनाहों की माफी मांग लो और आगे आने वाले समय में आज से ही मांस, मछली, अंडा और शराब का परित्याग करके शुद्ध शाकाहारी भोजन करो।